हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपका फिर से इंग्लिश सर चैनल पे। आई होप आप लोग मस्त होंगे। और आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं एक ग्रामर की बेस्ट सीरीज जिसका नाम है इम्पोर्टेड ग्रामर प्रैक्टिस। ये ग्रामर प्रैक्टिस की फर्स्ट क्लास है, ठीक है। ऐसे ही आपको मैं कई सारे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो गाइस, जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ के बता देते हैं। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब्स चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यानी कि जो आपको क्वेश्चन के साइड में ब्रैकेट्स में जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई एक वर्ब क्या है, राइट होगा, उसी राइट वर्ब को आपको चूज करके ब्रैकेट्स में भरना है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइज, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है यहाँ पे ना कि वन ऑफ द पीपल्स इन आवर क्लास ए कार। गाइज यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स में दिया ना ऑन या ऑन्स, इसमें से आपको राइट चूज करना है कि कौन सा वर्ब यहाँ पे राइट चूज होगा। तो ध्यान से सेंटेंस को आपने पढ़ लिया होगा। देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया ना वन ऑफ द पीपल्स, वन ऑफ द माने केवल एक, ठीक है। वन ऑफ द केवल एक पीपल्स इन आवर क्लास ए कार, मतलब जिनमें से कोई एक ऐसा है जिसके पास क्लास में क्या है, एक कार है। तो देखिए यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग आपको राइट वर्ब चूज करना है। तो यहाँ पे राइट इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा यहाँ पे ओन्स। ओन्स हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन ऑफ द पीपल्स इन आवर क्लास ऑन से कार, ऑन्स हमारा राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है, देख सकते हैं दिया ना, द लायंस ऑफ द ईस्ट एन इंटरेस्टिंग बुक। ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, तभी आपको उस हिसाब से समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा वर्ब बनना है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर देंगे तो आपको क्या होगा, आंसर भी गलत हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे दिया है ना कि द लायंस ऑफ द ईस्ट एन इंटरेस्टिंग बुक। तो आपको यहाँ पे राइट वर्ब चूज करना है। तो यहाँ पे राइट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा यहाँ पे इज हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या द लायन ऑफ द ईस्ट एन इंटरेस्टिंग बुक। यहाँ पे एक बुक की बात हुई, क्या जो इंटरेस्टिंग बुक है। तो बुक एक ही है ना, एक ही बुक है ना जिसका नाम है द लायंस ऑफ द ईस्ट। ये बुक का नाम है। यहाँ पे द लायंस देखकर आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे हम आर का यूज कर देंगे, ठीक है, कि प्लूरल यहाँ पे लायंस लगा हुआ है तो इसलिए आर का यूज कर देंगे, ये नहीं। ध्यान से देखिए, ये बुक का नाम है और बुक केवल एक ही है, ठीक है, एक ही बुक का नाम बता रहे, इसलिए द लायंस ऑफ द ईस्ट इज एन इंटरेस्टिंग बुक। आई होप आपको समझ में आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है, देखिए ध्यान दिया है, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड माई फेवरेट डिश। तो देखिए मैंने आपको सब्जेक्ट एग्रीमेंट वाले लेसन में कराया होगा। जिन्होंने वो वीडियो को देखा होगा तो उनको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्जेक्ट एग्रीमेंट की वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उसको देख लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे भी आपको बताता हूँ कि जहाँ पे पेयर्स में किसी भी चीज़ का फूड का बात किया जाता है तो उनके लिए क्या होता है, वो सिंगुलर ही मान के चला जाता है। जैसे यहाँ पे दिया ना एप्पल पाई एंड कस्टर्ड, ये दोनों साथ में ही आते हैं, जैसे राइस एंड करी हुआ, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब साथ में आने वाले व्यंजन है, इसलिए क्या होता है, इनके साथ हम सिंगुलर मान के चलते हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इसलिए हमारा इज हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड इज माई फेवरेट डिश, क्या है, मेरे एक फेवरेट डिश है। तो मेरा मैंने एक ही इंसान बता रहा है ना कि मेरा फेवरेट डिश है, तो डिश एक ही है, ठीक है, वो दोनों साथ आते भले लेकिन डिश एक ही है, इस वजह से यहाँ पे इज राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नंबर 4 हमारा दिया है, मोहन एज वेल एज सोहन गिल्टी। मोहन और साथ ही साथ सोहन क्या थे, गिल्टी थे। देखिए दोनों साथ ही साथ थे, एक साथ दोनों क्या थे, गिल्टी थे। तो यहाँ पे गिल्टी तो दोनों एक ही साथ हुए ना, गिल्टी एक ही चीज़ है और दोनों एक साथ हुए, ठीक है। तो एक ही साथ हुए तो यहाँ पे एक ही बार की बात होगी। और जहाँ पर भी एज वेल एज है तो आपको नॉर्मली आपको याद रखना है वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा वाज राइट हो जाएगा। मोहन एज वेल एज सोहन वाज गिल्टी, दोनों क्या थे, गिल्टी थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10 किलोमीटर्स ए लॉन्ग वे टू वॉक। 10 किलोमीटर्स क्या है, ए लॉन्ग वे टू वॉक है। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 10 किलोमीटर देखे आपने तो आपने आर को चूज कर दिया, क्योंकि 10 किलोमीटर्स यानी कि क्या होता है, एक से अधिक है, इस वजह से यहाँ पे प्लूरल की वजह से आर को यूज करेंगे। नहीं गाइज, देखिए 10 किलोमीटर्स ये क्या है, एक डिस्टेंस बता रहा है, लेकिन यहाँ पे ए लॉन्ग वे क्या है, एक लॉन्ग वे है, ठीक है, एक ही बात हो रही है, एक लॉन्ग वे, एक लंबा रास्ता है। क्या एक इसी को देखते हुए हम यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। क्या होगा, 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग वे टू वॉक। 10 किलोमीटर क्या है, एक लंबा रास्ता है, क्या, वॉक के लिए। तो एक ही रास्ता है, ठीक है, जो 10 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस है, इसलिए इज हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा दिया, देखिए ध्यान से देखिए, दिया ना, नेदर जॉन नॉर यू प्रेजेंट।
यानी देखिए नाइदर का यूज जहाँ पे यूज होता है उसका हिंदी में अर्थ ही निकलता है ना तो ये ना तो वो, ठीक है, मतलब ना यही यही। यहाँ पे इसका मतलब क्या निकला है, नेदर जॉन नॉर यू, न ही जॉन और न ही तुम प्रेजेंट थे, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग लगाना है तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी नीदर नॉर इधर और का यूज होगा वहाँ पे हमेशा एक बात आपको याद रखनी है कि वहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो हमारा सिंगुलर वर्ब कौन है, हमारे यहाँ पे वाज है, वाज हमारा राइट हो जाएगा कि नीदर जॉन नॉर यू वाज प्रेजेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है, देखिए आइदर शोभा और आई टू ब्लेम। आइदर में क्या होता है, या तो शोभा, ठीक है ना, आइदर शोभा और आई, या तो शोभा या तो मैं, टू ब्लेम, ठीक है, ब्लेम करेंगे। तो यहाँ पे ब्लेम के लिए होगा, तो यहाँ पे जहाँ पे आइदर की बात हो मैंने बताया ना आपको, या तो ये या तो वो, दोनों में से। नीदर मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई भी नहीं, और आइदर का यूज होता है दो में से कोई एक, तो कोई एक की बात आ रही है ना, इस वजह से यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो हमारा इज हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है ना, फिर से नीदर आ गया, नीदर ऑफ देम रॉन्ग, ठीक है, नीदर माने दोनों में से कोई भी क्या वे रॉन्ग नहीं थे, तो यहाँ पर भी हमारा वाज हमारा राइट हो जाएगा, नेदर ऑफ देम वाज रॉन्ग। गाइज आपको भूलना नहीं है कि जहाँ पर भी नीदर या आइदर का यूज हो वहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है, ठीक है, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कोई में से, ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं और दोनों में से कोई एक, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। इसको भूलिएगा मत, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में नइदर आइदर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से कई लोगों के मिस्टेक भी हुए थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द काउंसिल चूजन इट्स प्रेसिडेंट, ठीक है, काउंसिल ने क्या किया, प्रेसिडेंट को चूज किया, ठीक है, प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति को चूज किया। तब क्या होगा, द काउंसिल, काउंसिल कैसा था हमारा, काउंसिल माने एक लोग का काउंसिल नहीं होता है। देखिए काउंसिल में तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है जो, ठीक है, समिति ने, काउंसिल माने समिति होता है एक तरह का, तो क्या उन्हें चूज किया क्या, एक प्रेसिडेंट को, ठीक है, इट्स प्रेसिडेंट, तो क्या चूज किया ना, तो यहाँ पे काउंसिल बहुत सारे लोग का, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हैव हमारा राइट हो जाएगा, द काउंसिल हैव चूजन इट्स प्रेसिडेंट, ठीक है। काउंसिल ने क्या किया, अपने प्रेसिडेंट को चुना, तो काउंसिल माने कोई एक ही इंसान नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे हैव हमारा राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है 2 and 2 4। तो गैस आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है 2 and 2, तो देखिए जैसे बताना, जहाँ पर भी पेयर में कोई चीज़ आए और वो सेम ही हो तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, या मेन वर्ब की क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं गाइस, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट एग्रीमेंट में भी मैंने बताया था, फिर से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किसी भी वर्ब को अगर हमें सिंगुलर बनाना होता है तो उसमें हम यस या ईएस या आईईएस का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो मेन वर्ब होते हैं वो ऑलरेडी ही अपने प्लूरल फॉर्म में रहती हैं, उनको सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए उसमें हम यस या ईएस या आईएस का यूज करते हैं। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है तो सब्जेक्ट एग्रीमेंट वाले को वीडियो को देख लेंगे, नहीं तो हम इसमें भी आपको बता ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 and 2 makes 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 and 2 makes 4, ये हमारा राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया है, ध्यान से देखिए गाइस, ऑल द स्टूडेंट इन आवर कॉलेज इंग्लिश, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज इंग्लिश, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ऑल स्टूडेंट माने सभी स्टूडेंट की बात हो रही है, तो जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्लूरल हो गया पहले ही कि सभी लोगों की बात हो रही है, तो बहुत सारे लोग यानी प्लूरल होगा, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। तो देख सकते हैं जिसमें ऐसे ऐसे लगता है वो क्या होता है, वो वर्ब हमारा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट क्या हो जाएगा, लर्न, ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज लर्न इंग्लिश, सारे स्टूडेंट क्या करते हैं मेरे कॉलेज के, इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज नॉट गुड, जो मैंगोज की क्वालिटी थी, ठीक है, जो आम की क्वालिटी थी क्या थी, वो गुड नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब आप देखिए इसमें से, तो देखिए आप इसमें से कई लोगों ने तुरंत दिमाग में लगा देंगे कि यहाँ पे वर होगा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वर क्यों नहीं होगा और वाज होगा तो वाज क्यों होगा, ठीक है। सबसे पहले लोगों के दिमाग में यह होगा कि यहाँ पे द मैंगोज दिया है, द मैंगोज को देखा इसलिए तुरंत उन्होंने फटाक से वर का यूज कर दिया होगा, या वर सोच लिया होगा कि वहाँ पे वर ही राइट होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, ठीक ना, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहा है तो ये मत सोचिए कि आप तेज हैं इसलिए फट से वो ईजी क्वेश्चन दे दिया, वो ईजी क्वेश्चन नहीं दिया, वो ट्रिकी क्वेश्चन दिया है ताकि आप इसमें फंसे। और देखिए कुछ लोगों ने ये गलती कर भी दी होगी और नहीं किया तो अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, देखिए यहाँ पे द क्वालिटी, और जानते हैं किसी चीज़ के पहले अगर द लगता है तो वो निश्चित हो जाता है, यानी एक ही की बात होती है, ठीक है, द क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है ना कि मैंगो की, क्या मैंगो की क्वालिटी की बात हो रही है ना, क्वालिटी तो एक ही चीज़ होता है, क्वालिटी तो एक होता है ना, एक ही क्वालिटी होगी, या तो खराब क्वालिटी होगी या तो अच्छा क्वालिटी होगी, ठीक है, गुड क्वालिटी का होगा या फिर बैड क्वालिटी का होगा, तो क्वालिटी तो एक ही होती है, चीज़ चाहे भर लेंगे ढेर सारी हो लेकिन क्वालिटी तो हमारी एक ही होती है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि नॉट गुड क्वालिटी यानी बैड क्वालिटी थी, तो क्वालिटी तो एक ही हुई ना, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग वाज हमारा राइट हो जाएगा। तो क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज नॉट गुड, यानी जो मैंगोज की क्वालिटी थी वो गुड नहीं थी। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 दिया है ना, ध्यान से देखिएगा। ईच ऑफ दिस मिनरल्स फाउंड इन इंडिया। देखिए ईच ऑफ द, ईच का मतलब यहाँ पे प्रत्येक के लिए यूज होता है ना, प्रत्येक एक के लिए, जहाँ पे प्रत्येक एक की बात हो तो आपके लिए ईच का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पर भी गाइस देखिए अगर ईच ऑफ दीज मिनरल्स की बात हो तो आप दीज को देख करके यहाँ पर भी आप तुरंत प्लूरल का यूज मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। कि यहाँ पे दीज का प्रयोग हुआ है तो दीज के साथ सर तो आर का ही यूज होता है, दीज दोस्त के साथ, इस वजह से यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर जिन्होंने सही किया होगा तो सही है बात है, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि जहाँ पर भी नइदर नॉर, आइदर और या ईच का प्रयोग हो तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक एक की ही बात होती है, वहाँ दोनों में से कोई एक भी नहीं, या दोनों में से कोई एक या फिर एक की बात हो रही है। तो यहाँ पे ईच ऑफ दिस मिनरल्स इज फाउंड इन इंडिया, क्या होता है, प्रत्येक एक मिनरल्स क्या होते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इज हमारा राइट हो गया। आई होप आपको समझ आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हमारा आयरन एज वेल एज कोयल। देखिए फिर से आ गया ना एज वेल एज, तो मैंने बताया था ना एज वेल एज की बात जहाँ पर भी होगी, देखना आयरन और एज वेल कोयल क्या है, इन फाउंड इंडिया, ठीक है। आयरन एज वेल एज, तो जहाँ पर भी देखिए एज वेल एज की बात हो, ठीक है, साथ ही साथ बात हो तो दोनों साथ है ना, तो बोलते हैं ना जहाँ पर भी पेयर की बात हो या कोई चीज़ सेम और साथ साथ की बात हो तो साथ साथ मतलब कोई एक ही चीज़ होता है, कोई एक ही लोग साथ साथ रहेंगे ना, भले ज़्यादा, लेकिन साथ एक ही होता है, एक ही लोग, दो लोग का साथ होता है लेकिन साथ एक होता है। इस वजह से एज वेल एज जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो इज हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि आयरन एज वेल एज कोयल फाउंड इन इंडिया। आई होप आपको समझ आएगा। बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के 15 की। 15 हमारा दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, दिया ना नो न्यूज़ गुड न्यूज़, यानी नो न्यूज़ गुड न्यूज़। तो यहाँ पे देखिए इसको बताना है, तो न्यूज़ जानते हैं ना, न्यूज़ अपने आप में ही क्या होता है, भले आपको सुनने में प्लूरल लगेगा लेकिन ये सिंगुलर ही होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, यानी कि कोई कोई न्यूज़ नहीं गुड न्यूज़, कोई भी न्यूज़ गुड न्यूज़ नहीं है। आई होप गाइस आपको समझ आया। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसकी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट यानी कि पार्ट 2 हम जल्द ही लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो जो भी चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए गाइस, इसी तरह के दमदार टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।